मंदिर आस्था का सबसे बड़ा केंद्र, लेकिन क्या इसी मंदिर के दान पात्र से करोड़ों के चढ़ावे की चोरी होती रही? क्या ये सिर्फ कुछ कर्मचारियों की करतूत थी या फिर इसके पीछे एक पूरा संगठित नेटवर्क काम कर रहा था? और अब पुलिस की पूछताछ में ऐसे नाम सामने आने का दावा किया जा रहा है जिसने पूरे मामले में नया मोड़, राजनीति और सामाजिक मोड़ ले लिया है। नमस्कार, मैं हूं वंदना त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान। आज बात करेंगे राम मंदिर दान चोरी केस की, जिसमें पुलिस कस्टडी के दौरान मुख्य आरोपी राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव से पूछताछ के बाद कई नए दावे सामने आए हैं। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि आखिर पूरा मामला शुरू कैसे हुआ था। अयोध्या में राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा रोजाना लाखों रुपए और कीमती आभूषण चढ़ाए जाते हैं। इन दान पात्रों की तय प्रक्रिया के तहत खोला जाता है, फिर गिनती होती है, रिकॉर्ड तैयार होता है और रकम बैंक में जमा कराई जाती है। लेकिन कुछ समय पहले पुलिस के पास शिकायत पहुंची कि दान की रकम में गड़बड़ी हो रही है। जांच शुरू हुई। सीसीटीवी फुटेज, कर्मचारियों की गतिविधियां, कॉल डिटेल्स और अन्य सबूतों की जांच के बाद पुलिस ने दावा किया कि दान की रकम गिनने वाले कुछ कर्मचारी चढ़ावे से पैसा निकाल रहे थे। यहीं से इस हाई प्रोफाइल मामले की शुरुआत हुई। अब तक क्या हुआ, अगर इसकी बात करें तो जांच आगे बढ़ी तो पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया और बाद में गिरफ्तार भी किया। इसमें राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला समेत कई लोगों के नाम सामने आए। पुलिस का आरोप है कि ये लोग दान पात्रों से रकम निकालने और उसके बंटवारे में शामिल थे। हालांकि सभी आरोपियों का पक्ष अलग अलग रहा और मामला अभी जांच और न्याय प्रक्रिया में है। इसी दौरान टिन्नू यादव को 39 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर गहन पूछताछ की गई है और यहीं से केस में नए दावों की एंट्री होती है। टिन्नू ने पूछताछ में क्या दावा किया? सूत्रों के हवाले से सामने आई जानकारी के मुताबिक शुरुआत में टिन्नू यादव खुद को निर्दोष बताता रहा। उसने चोरी का मुख्य जिम्मेदार दूसरे आरोपियों को बताने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने मोबाइल चैट, कॉल डिटेल और अन्य आरोपियों के बयानों के आधार पर लगातार पूछताछ की तो दावा है कि वो टूट गया। पूछताछ में उसने कई ऐसे दावे किए जिनका पुलिस अब सत्यापन कर रही है। सबसे बड़ा दावा क्या है? सूत्रों के मुताबिक टिन्नू ने दावा किया है कि दान चोरी का काम कोई 1-2 दिन का नहीं था, बल्कि ये काफी लंबे समय से चल रहा था। उसका ये भी दावा है कि पूरा सिस्टम एक संगठित नेटवर्क की तरह काम करता था। हर व्यक्ति की अलग अलग जिम्मेदारी तय थी। कोई दान पात्र से रकम निकालता था, कोई निगरानी करता था, कोई हिसाब रखता था और फिर रकम का बंटवारा किया जाता था। भतीजे की एंट्री क्यों कराई गई? पूछताछ में एक और दिलचस्प दावा सामने आया। बताया गया कि टिन्नू को शक होने लगा था कि बाकी लोग उससे ज्यादा पैसे निकाल रहे हैं और उसे कम हिस्सा बता रहे हैं। इसके बाद उसने अपने ही भतीजे मनीष यादव को गणना कर्मचारी के रूप में तैनात करवाया। सूत्रों के मुताबिक मनीष सिर्फ नोट गिनने का काम नहीं करता था, बल्कि कौन कितना पैसा निकाल रहा है, किसे कितना हिस्सा मिलना है, किस दिन कितनी रकम बाहर निकली, इन सब का रिकॉर्ड भी रखता था। अगर ये दावे सही साबित होते हैं तो ये दिखाता है कि कथित तौर पर पूरा नेटवर्क बेहद सुनियोजित तरीके से काम कर रहा था। किन बड़े नामों का जिक्र हुआ है? 39 घंटे की पूछताछ के दौरान सूत्रों के मुताबिक टिन्नू यादव ने पूर्व महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा और गोपाल राव के कामकाज को लेकर भी कई दावे किए हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दावों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस खुद कह रही है कि वो टिन्नू के सभी बयानों का स्वतंत्र रूप से सत्यापन कर रही है। अगर जांच में दावों की पुष्टि होती है तो इस मामले में नए लोग आरोपी बनाए जा सकते हैं। अगर पुष्टि नहीं होती है तो ये दावे जांच में टिक नहीं पाएंगे। पुलिस को और क्या मिला? पूछताछ के दौरान पुलिस ने टिन्नू की निशानदेही पर एक कार और एक बाइक बरामद की है। पुलिस का दावा है कि आरोपी ने पूछताछ में बताया कि इन्हें चोरी की रकम से खरीदा गया था।
अब पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या चोरी की रकम से अन्य संपत्तियां भी खरीदी गई, क्या बेनामी संपत्तियां बनाई गई, क्या पैसे ब्याज पर भी लगाए गए। इन सभी पहलुओं की जांच जारी है। अब जांच किस दिशा में बढ़ रही है? पुलिस अब मोबाइल कॉल डिटेल, चैट रिकॉर्ड्स, बैंक लेन देन, सीसीटीवी और आरोपियों के बयानों का मिलान कर रही है। सूत्रों के मुताबिक कुछ बैंक कर्मचारियों समेत कई अन्य लोगों के नाम भी पूछताछ में सामने आए हैं। हालांकि पुलिस फिलहाल किसी भी नए नाम पर आधिकारिक तौर पर कुछ भी कहने से बच रही है। बताया जा रहा है कि पूछताछ के लिए लोगों की एक लंबी सूची तैयार की गई है और आने वाले दिनों में कई और लोगों को पूछताछ के लिए पुलिस बुला सकती है। अब बात की मामला इतना महत्वपूर्ण क्यों है? दरअसल राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। ऐसे में अगर श्रद्धालुओं के चढ़ावे में गड़बड़ी के आरोप सही साबित होते हैं तो ये सिर्फ आर्थिक अपराध नहीं बल्कि लोगों की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा बेहद गंभीर मामला भी होगा। वहीं दूसरी तरफ जांच पूरी होने से पहले किसी भी व्यक्ति को दोषी मान लेना भी उचित नहीं होगा। यही वजह है कि पुलिस हर दावे का सत्यापन कर रही है। फिलहाल इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या टिन्नू यादव के दावे जांच में सही साबित होंगे? क्या इस केस में और बड़े नाम जुड़ेंगे या फिर पूछताछ में किए गए कई बड़े दावे सबूत के अभाव में खारिज हो जाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब आने वाली जांच और अदालत की प्रक्रिया तय करेगी। फिलहाल इस मामले पर हमारी नजर बनी हुई है।